कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे आपके यूपी टीजीटी जो आपका परीक्षा है, आपका जो एग्जाम हुआ है 2026 का, उसमें हम बात करेंगे आपकी आंसर की कब आने वाली है और इसका आपका सेफ जो सटीक स्कोर क्या रहने वाला है और इसमें आपके यहाँ पर क्या आंसर की पे आप जो ऑफिशियल अपडेट क्या है, क्या जारी हुआ है, आपका जो एग्जाम का यहाँ पर जो बच्चों का छात्रों का फीडबैक क्या रहा है और आपका एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा है। तो आपके यहाँ पर क्या जो विज्ञान है, विज्ञान वर्ग के यहाँ पर क्या कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कैटेगरी वाइज। तो बेटा आपके जितने भी सारे डाउट हैं यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर, आंसर की को लेकर, आपका कितना सेफ स्कोर, आपका कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, बेटा सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चे लोग हम फिर बात कर लेते हैं आपकी किसकी यहाँ पर यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 उत्तर कुंजी आपका सुरक्षित जो आपका सेफ स्कोर यहाँ पर आपका संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर क्या है। तो जो हमारा चैनल है क्या सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में यहाँ पर क्या उसे शेयर कर दीजिए। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी किसकी, इस परीक्षा में कुल आपके 125 प्रश्न पूछे गए थे, जहाँ प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का था। कुल पूर्णांक आपके 500 अंक थे। परीक्षा में कोई भी आपकी ऋणात्मक अंकन यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं थी। तो छात्र की उपस्थिति और यहाँ पर क्या आपके अटेंडेंस की रिपोर्ट क्या कहती है। तो इस बार परीक्षा के आंकड़ों में भारी बदलाव देखने को मिला है, जिससे कट ऑफ पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे कुल पंजीकरण आपके आवेदन हुए थे वो कितने हुए थे, परीक्षा के लिए कुल जो आपके आवेदन हुए 8,68,531 छात्रों ने यहाँ पर क्या आवेदन किया था। और परीक्षा में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस परीक्षा में 4 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम छोड़ा है। 4 साल का समय अंतराल होने के कारण लगभग 4 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। कई छात्र क्या इस बीच अन्य सरकारी नौकरी में भी चयनित हो चुके थे, क्योंकि 4 साल का यहाँ पर क्या समय का डिफरेंस हो चुका। अगर वास्तविक जो आपके प्रेजेंट कितनी रही थी, अगर प्रथम आपका प्रथम दिन फर्स्ट डे की बात करें 3 जून के लिए, तो इसमें 2,14,891 छात्र कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या शामिल हुए थे। अगर द्वितीय दिन की बात करें कुछ 4 जून के लिए, 4 लोग के 4 जून के लिए कितने छात्र यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, तो 2,19,753 अभ्यर्थी यहाँ पर क्या शामिल हुए थे जिन्होंने यहाँ पर क्या एग्जाम दिया था। अगर बात करें बेटा टोटल यहाँ पर कितने आप छात्र रहे थे, टोटल आपकी उपस्थिति कितनी रहती छात्रों को, दोनों दिनों को मिलाकर यहाँ पर 4,14,644 छात्र यहाँ पर क्या परीक्षा में बैठे थे, जो कुल आपके पंजीकरण का मात्र आपका 50.02% यहाँ पर है। अगर आप एक सीट में 50% का देंगे, आपका कितना यहाँ पर क्या कंपटीशन जा सकता है। तो प्रतिस्पर्धा की जो आपकी कंडीशन क्या है, वो कुल आपका 50% उपस्थिति हटाने के बावजूद बची हुई आपकी 3,539 जो आपकी सीटों पर यहाँ पर का मुकाबला अभी भी आपका कड़ा है, क्योंकि रेस में लगभग 4.34 लाख बच्चे यहाँ पर क्या आपके यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे तो ऑफिशियल जो आपके आंसर के लिए क्या अपडेट जारी हुआ है। तो आपका आधिकारिक जो आपके ऑफिशियल आंसर के लिए आपका जो अपडेट आया है वो क्या है, तो आप उत्तर कुंजी को लेकर बोर्ड की कार्यप्रणाली बेहद तीव्र यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, जिसका आकलन पिछले रुझानों में किया जा सकता है। यूपी पीजीटी 2026 का आपका उदाहरण की बात करें, इससे पहले 9 और 10 मई 2026 को यूपी पीजीटी की परीक्षा आपकी हुई थी और तब परीक्षा समाप्ति के मात्र 2 दिन बाद यानी 12 मई को आपकी उत्तर कुंजी यहाँ पर क्या जारी कर दी गई थी, 2 दिन का बाद में। ठीक है, तो यूपी टीजीटी की जो आपकी उत्तर कुंजी अगर उसकी बात करें, तो टीजीटी की जो आपकी परीक्षा थी आपको 3 से 4 जून को संपन्न हुई थी। आज आपकी 5 जून की समथिंग आपके यहाँ पर 6 जून या आपके यहाँ पर क्या लास्ट यानी 10 जून तक आपके यहाँ पर क्या आंसर की पहले ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर क्या जारी कर दी जाएगी।
यहाँ पर मार्क्स में आपकी गिरावट कैसे आ सकती है, तो अनऑफिशियल यूट्यूब या कोचिंग की सामग्रियों को मिलाने पर यहाँ पर अभी छात्रों के यहाँ पर बड़े हुए रह गए, छात्रों के नंबर यहाँ पर क्या बड़े हुए दिख रहे हैं। परंतु पिछले अनुभव बताते हैं जैसे कि आधिकारिक आंसर की आती है, छात्रों के वास्तविक स्कोर में 4 से 7 प्रश्नों की यहाँ पर कमी आ जाती है। इसलिए वास्तविक जो आपका सुरक्षित स्कोर का पता यानी आंसर आने के बाद ही आपका चलेगा, ठीक है। पर छात्रों का जो फीडबैक क्या है एग्जाम को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। तो विभिन्न विषयों के पेपर अच्छे खासे इस तरह के मॉडरेट टू आपके यहाँ पर टफ के क्वेश्चन पूछे गए थे। छात्रों के फीडबैक के अनुसार फिर मुख्य यहाँ पर निम्न बिंदु है, वो क्या है, तो संस्कृत की बात करें, संस्कृत आपके सब्जेक्ट की, तो उसमें कुछ छात्रों के दावों के अनुसार उनके 120 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर क्या सही हो रहे हैं 125 में से, जिससे संस्कृत की कट ऑफ हमेशा यहाँ पर क्या उच्च स्तर की रहने के यहाँ पर क्या संकेत हैं आपके। अगर आर्ट की बात करें तो कला यानी आर्ट में जो क्या होते हैं मेल ओबीसी के छात्रों द्वारा औसत यहाँ पर 100% और बालिका के लिए 114% यानी फीमेल के लिए अटेम्प्ट सही करने की यहाँ पर बात सामने आई है। यानी जो बालक है आर्ट में बोल रहे हैं हमने 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, और जो फीमेल है वो क्या बोल रहे हैं 114 तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या अटेम्प्ट किए हैं, जो हमारे क्वेश्चन क्या राइट हैं। तो मैथ की बात करें तो गणित में छात्रों के औसत यानी आपके जो स्कोर है 96 से 103 प्रश्नों के बीच यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं। तो सीटों की जो विसंगति और भ्रांतियां क्या है, यहाँ पर कई विषयों में सीटें अत्यधिक सीमित हैं। उदाहरण के लिए आपके संगीत यानी म्यूजिक जो वोकल्स है उसमें आपकी कुछ छात्रों के लिए जनरल फीमेल के लिए यहाँ पर 12 सीटें मान रहे थे, जबकि वास्तविक में यह है कि संगीत गायन में बालक वर्ग के लिए 4 सीटें और महिला वर्ग के लिए कुल आपकी 6 सीटें ही विज्ञापित थी। इसके अतिरिक्त आपकी EW SC ST वर्ग में आपकी विषयों में यहाँ पर सीटें शून्य या नामात्र की हैं। यहाँ पर आपकी जो EW SC और ST वर्ग की यहाँ पर कोई भी आपकी म्यूजिक की सीटें हैं ही नहीं। फिर बात करते हैं आपके अंग्रेजी विषय का, आपका जो विशेष विभाग के आउट ऑफ सिलेबस क्या है, जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या परेशान हैं और वो क्या अपील कर रहे हैं सरकार से। तो UPTGT 2022-26 की अंग्रेजी विषय की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में भारी असंतोष फैलाया जा रहा है, और देखा जा रहा है क्या बोल रहे हैं वो कि पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न यानी आउट ऑफ सिलेबस। परीक्षार्थियों का आरोप है कि इस बार अंग्रेजी के पेपर में कई प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से यहाँ पर से बाहर आए, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर पूछे गए थे। तो पैटर्न में अचानक बदलाव, पूर्व परीक्षाओं में व्याकरण यानी ग्रामर और साहित्य में आपका लिटरेचर आता है, उसमें संतुलित प्रश्न आते थे, परंतु इस बार संतुलित पूरी तरह यहाँ पर क्या बिगड़ा हुआ था। 4 साल का इंतजार करने के बाद पेपर ऐसा आने से छात्र यहाँ पर असंतुष्ट हैं। इसका सीधा परिणाम यही होगा कि अंग्रेजी विषय की जो कटाव है वो काफ़ी यहाँ पर क्या कम रहने की उम्मीद रहने वाली है। आपकी जो कटाव है यहाँ पर बहुत ही कम रहने की उम्मीद है। तो विज्ञान वर्ग के जो अपेक्षा आपका कटाव और इसका सेफ स्कोर क्या है, तो विज्ञान विषय में आपकी कुल आपकी 540 सीटें थी, और मेल की जो आपकी सीटें 499 थी, और फीमेल की जो आपकी सीटें थी आपकी 41 सीटें थी। के लिए प्राप्तांक अन्य आंकड़ों के आधार पर सुरक्षित प्रश्नों की जो कि अपेक्षित जो सीमा है वो क्या है वो नीचे दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो जनरल वालों की जो मेल का यहाँ पर सेफ स्कोर कितना है 98 से 110 के आसपास आपका यहाँ पर क्या सेफ स्कोर है मेल के लिए, और फीमेल का जो सेफ स्कोर है 90 से 98 के आसपास रह सकता है, और ओबीसी का जो बेटा सेफ स्कोर है वो आपका मेल का वो 90 से 95 का रह सकता है, और फीमेल का जो स्कोर है यहाँ पर सेफ ओबीसी का वो 88 से 90 क्वेश्चनों के आसपास जा सकता है बेटा। और यहाँ पर जो आपका किसका SC कैटेगरी का जो मेल का जो यहाँ पर सेफ स्कोर क्या है वो आपका 88 से 92 के आसपास जा सकता है, और फीमेल का जो सेफ स्कोर आपका 85 से 90 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकता है।
फिर अगर बेटा बात करें आपके ईडब्ल्यूएस एवं एसटी का यहाँ पर क्या, तो सीटों की उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर सीटें अगर अत्यधिक सीमित यहाँ पर क्या होनी थी। आपकी जो ईडब्ल्यूएस और एसटी कि यहाँ पर कोई भी सीट उपलब्ध नहीं थी, आपकी सीटों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा कम थी। अगर बच्चे हम बात करें आपकी, यदि आप जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं या छात्र हैं और आपके विज्ञान में आधिकारिक आंसर के बाद 98 आपके प्रश्न अगर सही बैठते हैं तो आप इस रेस से पूरी तरह से बने रहें। और 50% छात्रों द्वारा परीक्षा छोड़ना उन गंभीर छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो पिछले 4 वर्षों से निरंतर यहाँ पर क्या तैयारी करते रहे हैं और तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो सरोजनी सागर फिजिक्स द्वारा तैयार किया है आपके अधिकारी, जो आपको उत्तर कुंजी आपकी आते ही आपकी विषयवार आपकी कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी जाएगी आपकी। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेटा आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश का पेपर दोबारा से हो? अगर दोबारा से हो और आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। क्या आपको भी लगता है कि जो हमारा जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था? किन किन बच्चों को यहाँ पर क्या जो इंग्लिश का पेपर है आउट ऑफ सिलेबस लगता है, और आप सभी का अन्य सब्जेक्ट में क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में बेटा लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।